कल हम तो बाद में करने वाले सी प्लस प्लस के अंदर एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि है कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमारा क्या होता है, तो इस वीडियो में कॉपी कंस्ट्रक्टर पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, देन उसके बाद कुछ इंपोर्टेंट की पॉइंट, देन उसके बाद एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे। तो टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा प्रिपेयर हो जाएगा अच्छे से, जिससे आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स लेके आओगे एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। अ कंस्ट्रक्टर that is used to copy or initialize the value of one object into another object is called copy constructor। कॉपी कंस्ट्रक्टर हमारा वो कंस्ट्रक्टर होता है जो एक ऑब्जेक्ट के डेटा को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करता है। लाइक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और हमें इसी ऑब्जेक्ट के डेटा से एक नया ऑब्जेक्ट बनाना हो तो हम कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। तो चलिए हम इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। Now first point, it is a special type of constructor used to copy one object into another। तो एक स्पेशल टाइप का कंस्ट्रक्टर होता है जो कि यूज होता है एक ऑब्जेक्ट के डेटा को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करने के लिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, यू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग वन। आप एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो अपने पुराने वाले ऑब्जेक्ट से ही। लाइक हमारे पास एक पुराना ऑब्जेक्ट है, आप उसी ऑब्जेक्ट से एक नया ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो, तो उसे हम बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। द न्यू ऑब्जेक्ट गेट द सेम वैल्यू एज द एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। और नए ऑब्जेक्ट जो आप क्रिएट करोगे उसकी भी सेम वैल्यू होगी जो आपके पुराने वाले ऑब्जेक्ट में थी। Now next point है, if you don't write your own copy constructor, C++ automatically provide one। अगर आप अपनी तरफ से कॉपी कंस्ट्रक्टर को नहीं क्रिएट करना चाहते हो तो C++ का जो कंपाइलर होता है वो आपके लिए ऑटोमेटिकली कॉपी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके दे देता है। सो आई होप आपको ये थ्योरी सेक्शन समझ में आ गया होगा ना। चलिए अपने चलते हैं कोड पे। तो चलिए अपना कॉपी कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी हेडर फाइल लगाएंगे जो कि होती है हमारी हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। ठीक है, तो हमारी हेडर फाइल होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हमने इनपुट और आउटपुट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मतलब सी इन सी आउट हम इसी हेडर फाइल के थ्रू परफॉर्म कर पाते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। देन इसके बाद हम लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। तो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हमारी एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है जिसके थ्रू हमारा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम रन करता है। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो हमारा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम कद्दू नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा हमारा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम। देन इसके बाद हम लिखते हैं क्लास, और क्लास का हम नेम दे देंगे ए। और कंस्ट्रक्टर के अंदर जब भी हम अपना क्लास का नेम देते हैं तो उसी नेम से हम अपना कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट करते हैं। मतलब जो भी हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे उसका नाम भी ए ही होगा। अब कर्ली बेसिस लगाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना प्राइवेट सेक्शन क्रिएट करेंगे। तो इसके अंदर हम सबसे पहले दो डेटा मेंबर्स लेंगे, ए और बी नाम के। ठीक है, तो ये हमारे डेटा मेंबर्स हैं जो कि प्राइवेट रहते हैं, चाहे हम अपना प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर लगाएं या ना लगाएं, बाय डिफ़ॉल्ट ये प्राइवेट ही रहते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपना पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने वाले हैं तो कंस्ट्रक्टर भी हम ए नाम से क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारे कंस्ट्रक्टर का नाम भी ए ही है। पहले हम यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो हम पैरामीटर का यूज़ करते हैं। तो इन नाम का हम सबसे पहले एक एक्स नाम का वेरिएबल लेंगे, और देन दूसरा जो होगा हमारा इंट नाम का डेटा टाइप होगा, और वाई नाम का वेरिएबल होगा। ठीक है, तो हमारे जो एक्स और वाई वेरिएबल हैं ये हमारे लोकल वेरिएबल हैं। और जो हमारे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है वो इसी स्कोप के अंदर बनेगा, इसे हम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जो हमारी एक्स की वैल्यू होगी उसे हम स्टोर करवाएंगे अपने ए वेरिएबल के अंदर, और जो हमारी वाई की वैल्यू है उसे हम स्टोर करवाएंगे अपने बी के अंदर। तो हमारी जो यहाँ पे लोकल वेरिएबल से वैल्यू आई है एक्स और वाई की, उसे हमने ए और बी के अंदर स्टोर कर दिया है। नाउ हम क्या करेंगे, अपना कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो अपने कंस्ट्रक्टर का नाम लिख देंगे हम ए, और उसकी क्लास का भी नेम हमारा ए ही रहेगा, क्योंकि हम कंस्ट्रक्टर को कॉपी कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने अपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की एक कॉपी बना ली है अपने कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर। और हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक रेफरेंस वेरिएबल बना लेंगे एंड लगा के ref। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, अपने कंस्ट्रक्टर के एड्रेस को कॉपी कर पाएंगे। देन कर ली। तो हम क्या करेंगे, अपने इस रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू अपने ए और बी की वैल्यू को कॉपी करेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे ए इज इक्वल टू रेफ डॉट ए। ठीक है, और बी की वैल्यू कॉपी करने के लिए हम लिखेंगे बी इज इक्वल टू रेफ डॉट बी।
अब हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे हम फंक्शन का यूज करेंगे void शो नाम से। ठीक है, अपनी वैल्यू को शो करेंगे, तो यहाँ पे सी आउट लिखूंगा मैं और अपने ए और बी को प्रिंट करवा लेंगे। ठीक है, तो हमें बीच में स्पेस भी चाहिए, तो यहाँ पे स्पेस प्रिंट करवा लेते हैं, तभी तो हमारा ए बी में स्पेस आएगा, नहीं तो स्पेस नहीं आएगा। और यहाँ पे लिख दूंगा मैं बी। तो हमने फंक्शन के थ्रू अपने ए और बी को भी प्रिंट करवा लिया ना। अब हम अपने कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करने वाले हैं ना। क्लास को कॉल करने के लिए हम मेन फंक्शन का यूज करते हैं, तो एंड में लगाएंगे यहाँ पे। और इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी क्लास का नेम लिखेंगे और यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे ओबीजी नेम से। तो हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ सबसे पहले वैल्यू भी लिखनी होती है, तो यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे हम 20 और 30। ना क्या होगा, हमारी जो ये वैल्यू है ए और बी की, ये सबसे पहले जाएगी हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर। यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू जो हमने यहाँ पे चेंज करी थी, तो हमारी जो ये वैल्यू है एक्स वाई की, वो सबसे पहले जाएगी हमारे इस कंस्ट्रक्टर के अंदर। यहाँ पे देखिए हमारी x की वैल्यू जो थी वो a हो गई थी और y की वैल्यू b हो गई थी, तो इस तरीके से हमारी ये वैल्यू a और b हो जाएगी। नाउ वैल्यू को कॉपी करने के लिए हम क्या करेंगे, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे obj2 नेम से, और जो हमारी ऑब्जेक्ट की वैल्यू है उसे हम इनिशियलाइज कर रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट2 के अंदर। मतलब अपनी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को कॉपी करके ऑब्जेक्ट2 में डाल रहे हैं। अपनी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करके देखते हैं, तो उसके लिए हम फंक्शन को कॉल करेंगे obj.show। ना इसे एग्जीक्यूट करेंगे, कंपाइल एंड रन। ना आप इसे किसी भी नाम से सेव कर लेना, बट डॉट सीपीपी एक्सटेंशन जरूर लगाना, तभी आपका प्रोग्राम रन होगा। और देखिए यहाँ पे हमें एरर शो हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया है। तो यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगाया और इसे दोबारा रन करेंगे, तो आपको जो ये आउटपुट दिख रहा है ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का है। नाउ कॉपी कंस्ट्रक्टर का आउटपुट देखने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करेंगे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे नहीं, हम इसके नीचे कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट2 डॉट शो। ठीक है, ऑब्जेक्ट2 से हमने कॉपी किया था, तो इसीलिए हमें ऑब्जेक्ट2 को कॉल करना पड़ेगा। और इसे एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ अब देखिए, तो यहाँ पे मैंने एंड एल नहीं लगाया है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एंड एल लगा लेता हूँ जिससे नेक्स्ट लाइन में आ जाए। ठीक है ना, अब देखिए आप एक बार, ना देखिए, सबसे पहले हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आ रहा था ना, अब हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर भी आ रहा है। तो मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है। सो आपको समझ में आ गया होगा। समझ में तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।